हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो। देखो, आज का आपका टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तीन तरह की गारंटी होती है, एक फर्म की, एक पार्टनर की और एक दोनों की, यानी पार्टनर और फर्म दोनों। ठीक है ना। देखो, ये दोनों और एक और है, चार तरीके की है। एक पार्टनर टू फर्म, यानी पार्टनर गारंटी दे रहा है फर्म को, और एक दोनों की आ रही है, देख लो। ठीक है ना। तो ये चार तरीके की गारंटी होती है। पहला होती है गारंटी बाय फर्म, इसको बोल सकते हैं ऑल द पार्टनर्स। यानी अब जैसे इसमें क्वेश्चन आपको समझाता है, उसके हिसाब से आप समझाओगे। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड with the one fifth the share in profits with guaranteed amount 50,000. They decided that profit ratio between x and z not be change will not change. The firm earned, यानी फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का, जो कि 16-17 का है, और प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और गारंटी प्रोवाइड कराई एक फर्म से और एक बाय ओनली एक्स से। ठीक है ना। अब तो देखो, इसमें दो तरह की है, फर्म मतलब दोनों पार्टनर्स। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, ठीक है ना। तो अब जेड आ रहा है, इसमें आपके मैं दो आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो दो आंसर क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 15 है, ठीक है, और पी एन एल अप्रोप्रिएशन। और मैं फिर कहता हूँ, इधर आप लिखना फॉर द ईयर एंडेड, मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ आप लिखो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आपने ये लिख दिया और क्वेश्चन भी आपका राइट है, तो आपके फुल 4 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर 4 मार्क्स का है। ठीक है। अब हमने वही लिख दिया, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। अब 1.5 लाख का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, फर्म ने अर्न किया, यानी 1.5 लाख का, देखो 1,50,000। अब जेड आ रहा है नया, शेयर इन द प्रॉफिट्स विद द गारंटी अमाउंट टू 50,000 गारंटी अमाउंट है। जेड अगर आता है, जेड आ रहा है, तो उसको पहले गारंटी अमाउंट चाहिए 50,000। ठीक है, हम दे देते हैं। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। पहला, टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। ठीक है, ये सब लिख लो आप। ठीक है। अब इसने बोला कितनी देनी है, 50,000। पहला ये ऑप्शन है कि जितनी इसने बोली है 50,000 उतनी दे दो 50,000। ठीक है, ये पहला पार्ट है, यानी फर्म की गारंटी है। ठीक है, ये पहला गारंटी बाय फर्म। 50,000 दे दिया, तो अब 1.5 लाख में से 50 गए, यानी 1 लाख। ठीक है, तो बचे 60 और 40, 60 और 40। और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन होता है। अब मैं इसको दो तरीके से कैसे करता हूँ बताता हूँ आपको। ठीक है, ये तो थी पहली चॉइस। अब दूसरी चॉइस बताता हूँ। आपका सेकंड चैप्टर में होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें वो चीज़ आएगी, बताता हूँ। ठीक है, इसमें फॉर द ईयर एंडेड लिख देना आप। देखो, ये देखो पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। अब वही प्रॉफिट तो वही रहेगा हमारा, बाय पी एन एल अकाउंट 150 लाख, 1,000, 1,50,000, सॉरी, ये स्पेस छोड़ रहा हूँ थोड़ी मैं।
अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बाद में बताऊँगा। ये पहले की दो ऑप्शन है आपके, ठीक है ना, वही 150 लाख की है, इसकी भी टोटल, इसकी भी 1,50,000। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो इसमें एक्स और वाई है जिसका रेशियो है हमारा 3:2, और जेड आ रहा है हमारे 1/5 में, यानी टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 माइनस जेड शेयर, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 1/5 यानी 4/5, कुछ नहीं करना आपको। अब x 4/5, यहाँ से लिया 4/5 और इधर लेना है 3/5, ठीक है। अब y का भी वैसे ही देखो 4/5 और 2/5। अब z का निकालना है, पहले ये करते हैं। देखो 4 3 जा 12 और डिवाइड अपॉन में 25, इसका 8 अपॉन में 25, यानी डिनोमिनेटर है ना वो सेम होने चाहिए तीनों के, तो इसका सेम नहीं है डिनोमिनेटर। इंटू 5 लगा दो, ठीक है, इंटू 5 लगा दो। अब कुछ भी नहीं है। अब ये जो रेशियो बनाया ना हमने, तो इसे कहते हैं न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, 12:8:5। अब इस रेशियो को बांटना है हमारे को, इस रेशियो को बांटना है इन तीनों के पार्टनर्स को, ठीक है। फिर देखते किसका कितना आ रहा है। पहला एक्स कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। पहला चलो कितना है प्रॉफिट, 25 और 20,000, यानी ठीक है ना। अब करते हैं हम आपका सॉल्व आंसर। इस रेशियो को बांटना है, 1.5 लाख को बांटना है इनके रेशियो में, क्योंकि जेड जो आया है ना वो न्यू आया है, उसका शेयर दे दिया उसने, तो हमने क्या किया उसका एक न्यू रेशियो बना दिया, ठीक है। अब बांटते हम, चलो 12,8:5 और 1,50,000, यानी 25 का डबल, 25 का डबल, 20,000 इंटू 5 होता है अपना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं, पहले का आएगा आपका 72,000, ठीक है, दूसरे का 48,000, तीसरे का आएगा हमारे कितना आएगा आप बताओ, 30,000। देख सकते हो आप 78,8 1,20,000 और 150 हो गए। अब इसने कितना बोला था, गारंटी अमाउंट है 50,000 मिलना चाहिए, तो कितना बचा और रिमेनिंग 20,000। अब फर्म की गारंटी दी, यानी एक्स और वाई देंगे। 20,000 को बांटोगे आप 3:2 में, 3:2 में बांटोगे, ठीक है, यानी 3/5 और 2/5, ठीक है, 8,000 और 12,000, तो लेस गारंटीड अमाउंट, ठीक है ना, इधर लिख देना गारंटीड अमाउंट। इधर गारंटीड अमाउंट कितनी गारंटी दी थी ना हमने जेड को, गारंटी टू जेड लिखना था, ठीक है ना, 12,000, और इधर हो जाएगी गारंटी टू जेड जो हमने दी थी 8,000। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका 60,000, ठीक है, 40,000, और इसमें प्लस करेंगे दोनों की,
ठीक है ना। एड गारंटी बाय एक्स यानी 12,000, एड गारंटी बाय वाई यानी 8,000, यानी इसको तो मिल गई 50,000। देखो आंसर दोनों में सेम आ रहा है, कंसेप्ट आपकी मर्जी है आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो अब इसमें था दूसरा, यानी गारंटी बाय ओनली एक्स, गारंटी बाय ओनली एक्स। तो सेकंड पार्ट है ये हमारा एग्जाम्पल 15 का, P&L अप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड। आप लिखना, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको। अब वही है केस आपका अभी भी, 2x कैपिटल। अब जो इसका 70,000 आया था ना, उसमें से लेस कर दो आप पूरा का पूरा 20,000। ठीक है ना, गारंटी टू जेड यानी पूरा का पूरा 20,000 इसमें, यानी 50,000 और 40,000 ये हो जाएगा हमारे 2y कैपिटल, 2y कैपिटल हो जाएगा, और 2z कैपिटल हो जाएगा हमारे 30,000। बताता हूँ कैसे। 50,000 हो जाएगा गारंटी बाय एक्स 20,000, ये 50,000 हो गई। तो 52, 48, 1,00,000 और 1,00,000 में 50,000 और गए तो 1.5 लाख हो गए। ये आपका एग्जाम्पल 15 हुआ है, यानी हमने दो पढ़े, एक तो गारंटी बाय फर्म और एक गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है ना, गारंटी बाय फर्म और गारंटी बाय पार्टनर। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसमें ओनली वन पार्टनर का इसने बताया। अब अगला देखते हैं हम, अब अगला देखो आप। ठीक है, अब अगला है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। हमने दो किए अभी, एक तो गारंटी बाय पार्टनर और एक गारंटी बाय फर्म। थर्ड आता है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, यानी पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है। देखो ये कैसे करना है, फिर क्या लिखता है देखो, ABC आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सी ने गारंटी दी फर्म को कि मैं 60,000 की अर्निंग करूंगा, बट सी ने कितना अर्न किया, 40,000 किया। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्न किया था 1,00,000। अब देखो इसको P&L अप्रोप्रिएशन बनाना है, फॉर द ईयर एंडेड लिख देना आप, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 16, पर्टिकुलर अमाउंट, वही पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया आपके। अब बाय P&L हमारा था 1,00,000 बाय P&L अकाउंट। आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है ना, और ये चीज़ मैंने पहले लिखी नहीं थी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लिख लेना इधर, चीज़, इस चीज़ में ऊपर पहले लिख देना टू पार्टनर्स कैपिटल। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने आगे लिख दिया है कि एक्स कैपिटल है, वाई कैपिटल है, जेड कैपिटल है। आपकी मर्जी, आपको जैसे मर्जी अच्छे लिखती हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, इसी के साथ अब वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट तो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा। अब ये बोलोगे आप 1,20,000 कैसे आ गया, आप ज़रूर पूछोगे, तो इसका राज है बाय सीज कैपिटल। अब मैं सीज कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ इधर,
क्योंकि उसने बोला मैं फर्म को कमा के दूंगा 60,000 और उसने कमा के कितना दिया 40,000, कितना कम पड़ा 20,000। ये क्रेडिट अमाउंट है और ये डेबिट अमाउंट है, यानी वो फर्म को दे रहा है 20,000, ठीक है। तो 1,20,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रेशियो में, यानी 5:3:2 में, ठीक है। तो पहला होता है 24,000, दूसरा होता है 36,000 और तीसरा होता है हमारे 60,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। ये बहुत इजी है क्वेश्चन, इसमें बस यही था कि उसने कमाया कितना। गारंटी दी थी 60,000 की बट कमाया 40,000 का, तो अब पार्टनर को देना पड़ेगा फर्म को 20,000, जितनी की उसको कमी पड़ी फर्म को, ठीक है ना। तो अब आपका लास्ट केस होता है जिसमें गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म एंड बाय द फर्म टू पार्टनर, यानी दोनों केस अप्लाई होते हैं, यानी दोनों केस अप्लाई होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 17, ठीक है। अब एग्जाम्पल 17 में क्या है, अब देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। इट वॉज एग्रीड दैट सी कुड गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 और बी ने भी गारंटी दी फर्म को कि दैट द फर्म कुड अर्न मिनिमम 2,40,000 और फर्म ने अर्न किया है 7,60,000 फॉर द करंट ईयर विच इंक्लूडेड 1,60,000 अर्न बाय बी। क्वेश्चन का मीनिंग समझे आप? देखो मैं समझाता हूँ आपको। इधर देखो आप क्वेश्चन में, ये आपका लास्ट केस था इसका गारंटी का, सॉरी इधर लिखना था पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। गारंटी बहुत इजी है, गारंटी बहुत इजी है। कितना प्रॉफिट बोला था इसने हमारे को 7,60,000, 7,60,000। देखो तो अब पहला पॉइंट तो था, सी ने बोला कि मिनिमम प्रॉफिट मुझे चाहिए 1.5 लाख, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोलता है कि बी ने गारंटी दी फर्म को कि 2,40,000 कमा लेंगे हम। फर्म ने अर्न किया 7,60,000, जिसमें से करंट ईयर का इंक्लूडेड था 1,60,000, यानी डेफिशिएंसी रिकवर्ड कितनी हुई 80,000 बाय बीस कैपिटल। इसमें दो नो केस है आपके, ठीक है। आपके दो नो केस 2,40,000 में से 1,60,000 लेस करोगे तो आपका आएगा 80,000, यानी अब टोटल हो गई आपकी 8,40,000। अब ये आपको बांटना है, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, अब वही XYZ, ठीक है। अब कौन कौन आ रहा है कौन ले जा रहा है अभी सब पता चलेगा, कुछ नहीं है। अब ये इस क्वेश्चन का समाप्ति है, ये क्वेश्चन भी अब आपका ख़त्म ही है लगभग पूरा, क्योंकि इसमें दोनों गारंटी अप्लाई की थी, तो हमने दोनों गारंटी भी अप्लाई करी है। पहली जिसमें से गारंटी वो अभी तक हमने पूरी नहीं करी है, क्योंकि हमारे को पता नहीं कि इसके पास कितनी आएगी, जेड के पास कितनी आएंगे। जब कम होगा तो हम और दे देंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारी यही थी जो हमने आपको बताई थी न्यू रेशियो में, ठीक है। अब इनमें तो इनको तीनों का रेशियो दे रखा है तो नहीं निकालना पड़ेगा आपको। अब कुछ मत करो, 8,40,000 को 3:1 में बांट दो, कुछ भी नहीं है। 4,20,000, 4,20,000, 2,80,000, ठीक है, 2,80,000 और लास्ट हमारा बचता है 1,40,000। देखो अब इसके पास कितने की कमी आई, अब इसके पास कितने की कमी आई 10,000 की कमी आई।
वो ही करेंगे हम। कौन दोनों देंगे? एक तो फर्म ने गारंटी दी थी, एक पार्टनर ने गारंटी दी थी। तो पार्टनर वाली तो हो गई, उसने बी ने दे दी। अब फर्म ने दी थी, ठीक है। तो अब ये दोनों भुगतान करेंगे उसको। एक्स और वाई का रेशियो क्या था? 3:2। 3:2 में बांटेंगे, यानी एक्स अभी कितनी बाकी है हमारे? 10,000 इंटू 3/5, और वाई का हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 2/5, ठीक है। समझ गए आप? वो 2 टाइम और 4,000 और वो 6,000। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपका अब ख़त्म होता है। क्वेश्चन अब आपका ख़त्म होता है। इधर 10,000 जुड़ जाएंगे, यानी ये तो 1,50,000 हो जाएगा, और ये 4,000 इधर से लेस हो जाएगा, और इधर से हो जाएगा हमारे 6,000 लेस हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 4,14,000, 2,76,000। अब आप टोटल करोगे ना तो यही चीज़ आएगी। अब आप इसकी टोटल करोगे यही चीज़ आएगी, ठीक है ना। तो आपका मैंने आज गारंटी का टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया है, सिवाय क्वेश्चन के। अब मैं आपके उसके क्वेश्चन लूँगा। केस तो हमने कर दिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आपके केस तो सारे हो गए, अब क्वेश्चन भी करेंगे उसके, ठीक है। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।